ये वीडियो है हमारे महादेव भैया के लिए। तो महादेव भैया, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि क्या कोई किसी से कम है? कोई किसी का दिया हुआ खाता है? ना आप किसी का दिया हुआ खाते हैं, ना हम खाते हैं। नो, लेकिन भगवान आपको 3 बेटियां दिए हैं, तो आप किसी के घर उनको भेजते हैं खाने के लिए कि कपड़ा की कोई ले जाके कपड़ा दे देता है, खाना दे देता है, पढ़ाई का खर्चा दे देता है, सब कुछ आप संभालते हैं। तो कहने वाला कोई और कैसे हुआ? कहने वाला तीसरा कैसे हुआ? और सबसे बड़ा दुख हमें इस बात की हुई है भैया, महादेव भैया, मेरा वीडियो थोड़ा आप समय निकाल के देख लीजिएगा कि भगवान आपको बेटा नहीं दिए तो उसमें आपकी क्या गलती है? उसमें आपकी क्या गलती है? उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। क्या बेटियां बेटा से कम है क्या? हम यही पब्लिक से और जनता से यही सवाल करना चाहते हैं कि बेटियां किसी से कम है? जो आज के डेट में बेटियां कर दे रही हैं ना, वो बेटे की बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि बेटियां अगर 1 रुपये है उनके पास और उनका माँ का कोई सहारा नहीं है, उसी में से अपने भी 50 पैसा खाएंगी, 50 पैसा अपने माँ के लिए अपने रखेंगी, तो बेटियां किसी से कम है? तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज आप लोग वीडियो देखबे कर रहे हैं कि क्या चल रहा है यूट्यूब पे, तो कल से थोड़ा सा माहौल को शांति है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि नीच के साथ नीच बने, ठीक है महादेव भैया, लेकिन क्या करें कि अब हम लोग भी यूट्यूब से जुड़े हैं। हम भी एक बेटी हैं, हमारी भी बेटी है, तो बेटी तो बेटी होती हो, चाहे किसी का हो। तो बेटी पे जब बात आएगी, मान सम्मान पे बात आएगी, तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देगा। क्योंकि मान सम्मान पे जब बात आ जाती है ना, तो चाहे रुपया हो, चाहे पैसा हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, उसको पहले वो नहीं दिखता है। बस हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंची है वो दिखता है। रह गई बात कि जिनकी कोई इज्जत नहीं है, उनका बेइज्जती क्या होगा? हम कह रहे हैं हमें आपसे दुश्मनी है, आपसे लड़ाई हो रही है, तो उसमें बेटी या बेटा वो तो भगवान के रूप हैं। एक ऐसे लोग भूल जाते हैं कि बेटी हमारे पास भी है, हम भी किसी के बेटी हैं, एक बेटियों से हम भी पैदा हुए हैं। अगर बेटी ना रहे तो बेटा कहाँ से आएगा? आसमान से गिरेगा या धरती फाड़ के निकलेगा? तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ महादेव भैया कि आप बोल रहे हैं कि आप लोग वीडियो मत बनाइए। हमको भी आप बोले, बहुत अच्छा लगा कि आप मेरा वीडियो देखिए, आप तक पहुँचा। दिल से धन्यवाद देखने के लिए और बताने के लिए। अच्छा लगा कि आप वीडियो मत बनाइए, इस मैटर को मैं सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ। लेकिन कब तक ऐसे चलेगा महादेव भैया कि आपको लोग इतना अभद्र भाषा का प्रयोग करें और भाभी को इतना गंदा गंदा वर्ड बोला गया, भाभी चुप है, इसका मतलब फ़ायदा उठा लिया गया। और कब तक ये चलेगा बताइए आप? अगर ये मेरा आखिरी वीडियो महादेव भैया, अगर यूट्यूब पे सारी बात सॉर्ट आउट हो जाती है तो हम भी नहीं, जब बात छिड़ती है तो कोई जो है अपना वीडियो बनाता है, जो भी खाता पीता है तो दिखाता है, या गाना बनाता है। मैं तो अक्सर गाना भी बनाती हूँ महादेव भैया। लेकिन रह गई बात कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए जब यूट्यूब पे कोई नया मुद्दा छिड़ता है तो देखा नहीं जाता है कि कौन, ये देखा जाता है कौन सही है कौन गलत है। जो गलत रहता है उसके खिलाफ हम रहते हैं और जो सही रहता है उसके साथ रहते हैं, चाहे कोई भी हो। कहने का सीधा मतलब ये है कि कोई को किसी को कोई खाने के लिए नहीं दे रहा है, ना हम दे रहे हैं, ना वो ना वो ना वो। बस रह गई बात, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बात हुई थी कि लोग बर्तन धोने जाती हैं, ये है वो है, ऐसे ऐसे बहुत अभद्र भाषा का अभद्र बातें बोली गई थी बहुत ज़्यादा। तो मान लीजिए हमें भी ज़रूरत अगर सपोर्ट की रहेगी तो हम भी अगर आपके घर पे आकर 5 दिन 10 दिन रह गए तो हम भी तो धंधा वाले हो गए। तो लड़की की मान सम्मान की बात है। जो प्रियंका है एक, वो यहाँ कौन दूध का धुला हुआ है? कोई बता दे दूध का धुला हुआ है? दूध का धुला कहते हैं कि बदुआ उसी का लगता है जो दिल से भी साफ रहे, अपने जुबान से भी साफ रहे। बदुआ उसका नहीं लगता है जिसका दिल भी गंदा हो, जुबान भी गंदी हो, ठीक है। रह गई बात कि हमें इंसान को साबुत नहीं देना है, हमें भगवान को साबुत देना है। इसलिए भगवान को साबुत देना है कि इंसान अगर आप खुश रहेंगे तो जलेगा, रोवेंगे तो हंसेगा। इंसान किसी का हुआ नहीं है। अगर आपका समय अच्छा है तो आपके साथ सब कोई खड़ा है, आपका समय नहीं अच्छा है तो कोई नहीं खड़ा है। समय समय की बात है। और हेल्प है उतना ही किसी से लेना चाहिए कि आज लिए कल वो बोल देता है। अपने
इतना तो यूट्यूब पे आने से बहुत ऐसी सीख मिली मुझे कि हमारे अंदर बहुत टैलेंट और नॉलेज हुआ कि यूट्यूब पे आने से मुझे क्या क्या सीखें मिली। रह गई बात कि अपना 1 रुपये रहे उसमें खुश रहना। अगर किसी का 10 रुपये है उसको दे के ये मत बोलना कि उनके पास है, क्योंकि उसके आज उसके पास है कल मेरे पास आएगा। समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ भी मिलता नहीं है। तो देखिए, कहने की बात है कि यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे थे और सबर का बांध, मैं ये बहुत सोच के डिस्टर्ब हूँ कि इतनी सारी बातें सुन के भाभी अपनी हिम्मत बनाए रखी हैं। मुझे सबसे अच्छा सैल्यूट है भाभी का। मुझे यही लगता है कि हाँ, वो दिखा दी कि मैं किस संस्कार में पली हूँ। हम लोग का संस्कार ये नहीं है कि हम लोग, देखिए 3-4 साल हो गया चैनल पे आए हुए, अभी चैनल से कुछ भी हमारा बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन क्या करें, अगर हमको भी अश्लील बना के वायरल होना रहता तो अब तक कितना रुपए छाप लिए होते। लेकिन नहीं, हम लोग के सम्मान मान मर्यादा ही हम लोग के लिए सब कुछ है। इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग उस घर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बहुएं 10-10, 15-15, 20-20 साल बाहर दिखाई नहीं देती हैं। हमारे घर हमारी भाभियाँ सब हैं, बच्चे हो गए हैं शादी करने के लायक बड़े बड़े, लेकिन अभी बाहर नहीं दिखती हैं। हमारी तो मजबूरी थी तो हम जाते आते हैं, कहते हैं बाहर जाने आने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम लोग ऐसे घर में से बिलोंग करते हैं कि जहाँ भाई 4 आदमी खड़ा रहे तो वहाँ औरत के आने का ऑर्डर नहीं है। लेकिन हमारी मजबूरी थी, हम यूट्यूब पे आए, लेकिन यूट्यूब पे भी आए तो हम सबके रायबंदी से आए। और हमारे जो पढ़े लिखे भाई हैं, अनपढ़ गंवार नहीं है, बोले आइए आप, लेकिन इज्जत मान मर्यादा के रखते हुए काम करिए। तो कोई हमारे वीडियो को उठा के देख ले, कहीं भी एक अश्लील वीडियो पा जाए तो मुझे जूता से मारे। रह गई बात कि थोड़ा सा अश्लील गाना जो ट्रेंडिंग में चलता है, बहुत ज़्यादा जो अश्लील चलता है, मैं उस पर रील नहीं बनाती हूँ। जो थोड़ा सा ढक कर रहता है मैं उसको बना लेती हूँ, क्योंकि यूट्यूब है और हमारा काम है, इसको करना ज़रूरी होता है थोड़ा सा। बाकी ये जो केरा के थाम वाला गाना चला था, कोई एक रील मेरा दिखा दे तो मैं बोलूँ कि हाँ, यही सारी बातें हैं। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि कोई गाली दे, हम भी उसको गाली दें, लेकिन ये सब सारी चीज़ों अभी 1 साल पहले हुआ था, फिर हो गया तो रोज़ गाली दो, रोज़ इस मैटर को सॉर्ट आउट करो, रोज़ गाली दो, जो हो तो रोज़ कहो, सुनो, कहवाओ। बेटियाँ, क्या आपके बच्चे नादान हैं, समझदार नहीं हैं? इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, वो लोग सुनते नहीं हैं, वीडियो नहीं देखते हैं, मोबाइल नहीं है उन लोगों के पास, क्या उन लोगों को असर पड़ता होगा? आपके रिश्तेदार नहीं देखते हैं, ससुर भाभी के मायके वाले भी देखते हैं, क्या प्रभाव नहीं पड़ता है? लेकिन प्रभाव पड़ने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उनको सब कोई जानता है कि वो कैसी हैं। पब्लिक भी जानती है, आपसे ज़्यादा कौन जानता है? लेकिन हाँ, हम लोग जानते हैं कि भाभी कैसी हैं। मुंह से बड़बड़ाया कुछ भी नहीं होता है, हम बोल दें कि हम बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं होता। उसका जो बोलने का, रहने का, खाने का, दिखने का टैलेंट होता है ना, उसका नज़र ही बता देता है कौन कितना संस्कार में पला है, कौन कितना अच्छा है। किसी को यहाँ सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, उसके पहनावे से, ओढ़ाव से, वीडियो बनाने से सब पता चल जाता है कितने संस्कार घर में ये पली है, बड़ी है। ठीक है, तो यही सब बातें हैं। और दोस्तों, आप लोग का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप लोग से मैं बता दूं कि आज मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर पाई हूँ, इसके लिए सॉरी चाहती हूँ, कल करूँगी मैं। और लॉन्ग वीडियो पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, शॉर्ट वीडियो पे दिक्कत होती है। तो ये वीडियो हमारा महादेव भैया के लिए था और आप लोग के लिए था। क्या आप लोग का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हमसे कहीं गलती होगी महादेव भैया तो आपसे हाथ जोड़कर हम माफ़ी मांगते हैं। बाकी हम ऐसे नहीं गलत बोलते हैं, जब गलत देखते हैं तभी बोलते हैं। हमारी आदत है नहीं कि हम दब के बोलें, क्योंकि कैमरा के पीछे भी और कैमरा के सामने भी मैं दोनों तरफ मेरा वही भाषा, ये नहीं कि मैं कैमरा में चिल्लाती हूँ और पीछे, क्योंकि हमारे रियल ज़िंदगी में भी अगर कोई ऐसे काम करता है नाजायज़ तो हम वहीं दबते नहीं हैं, क्योंकि अगर हम गलती करते नहीं हैं तो पीछे दबते नहीं हैं। और हमारे ऊपर इतनी मुसीबतें पड़ी, इतने एज में, इतना दिन में, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस, अगर हम दबने वाले रहते, हिम्मत वाले नहीं रहते तो आज हम यहाँ रहते नहीं, शायद आज भगवान के पास रहते, कोई हमारा परिवार नहीं रहता। लेकिन हमको भगवान
का लाख लाख शुक्रिया है कि हमको कपड़ा लेके आओ जल्दी, भीग रहा है, इतना हिम्मत दिए कि हम अपने आप पे हम मुझे बहुत गर्व है कि मैं सारा चीज़ों का सामना कर सकती हूँ। तो सारी बातें यही है दोस्तों, आज के डेट में ज़्यादा दबोगे तो दबाया जाएगा। दुनिया नहीं चाहती है कि आप उठ के रहो, गलत मत करो, पहले कहो मत, पीछे छोड़ो मत, ठीक है। गलत किसी के साथ मत करिए, किसी के साथ भी मत करिए। मुंह का भड़बड़ाया ठीक है, लेकिन जो अनबोला होता है बहुत खतरनाक होता है। मुंह पे जो बोल दिया, वो कहते हैं कि नींब हमेशा कड़वा रहता है क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा होता है। तो जो मुंह पे बोलते हैं वो हमेशा एक दूसरे को पसंद नहीं आते हैं। बाकी आप लोग का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।